बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी सूरह मुल्क का मुताला कर रहे सां। ਇਹਦੀਆਂ 24 आयतां हो गई सन, तो हम 5वीं आयत तो शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यकूलून मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिकीन। एक काफर लोग पुछते ने नबी को कि क़यामत कदों आएगी। ये वादा जड़ा तुसीं कर रहे हो क़यामत का, जिहदा कि पिछली आयतां जिक्र है, ये क़यामत जो तुसीं बहुत बयान करते हो, ये कदों आएगी। यानी अव्वल तो वो इनू मनते ही नहीं, तो अगर मनन दे वाले नाल तो नहीं, लेकिन सवाल करते हैं अच्छा चलो अगर तुसीं कह रहे हो और तुहाडी गल सच्ची है एडी, तो सानूं तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुसीं दसो कि किस टाइम ते आएगी, ਇਹਦਾ वक्त की है। यानी अज तो कोई 10 साल बाद आएगी, 100 साल बाद आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी, फौरन आना लिए, ये सानूं वक्त दसो की है। ये वक्त जाहिर है कि ना अल्लाह ताला ने इंसान नूं दस्सिया है, ना इसकी ज़रूरत है, और एक खास हिकमत है जिसदी वजह तो अल्लाह ताला ने क़यामत का टाइम नहीं दस्सिया। वो हिकमत की है कि इंसान नूं आज़माना पेश नज़र है, और आज़मान जिस तरह यह गल होंदी है ना कि अगर आदमी नूं इम्तिहान का वक्त पता होंदा है, तो कि भाई मेरा इम्तिहान, जिस तरह के स्कूल कॉलेज का इम्तिहान होंदा है कि साढ़े डेट शीट आ गई जी, फलां तारीख नूं इम्तिहान होना है, तो बंदा फिर कहता है कि चलो मैं वो करीब जाके ना तो अपना नेक बना लाँगा, अपने आप नूं यानी तालीम हासिल कर लाँगा। और इस केस मजहब के केस ये है कि जो क़यामत आनी होएगी तो असीं अपने आप नूं नेक बना लाँगे, नमाज़ां पढ़न लग पांगे, नबी की गल मनन लग पांगे। फिलहाल इन्ने साल पैने, इन्ना वक्त पिया, तो असीं जिस तरह दिल करे करने। ये हुण जिहड़ी गल है ज़ाहिर है ये आज़माइश के कानून असूल के खिलाफ है, क्योंकि आज़माना तो इस तरह है कि बंदा अल्लाह ताला की गल मन्ने और वो बगैर किसी प्रैशर तो मन्ने। ये वे कि भाई कल क़यामत आनी है, या 1 महीने बाद आनी है, या 1 साल बाद आनी है, या कुछ अरसे बाद आनी है, ये तो उसके दिन च खास प्रैशर पैदा करेगा और वो प्रैशर बढ़ता चला जाएगा। ये फिर आज़माइश गोया सही ना हुई। आज़माइश की है, आज़माइश इस तरह है कि भी अल्लाह ताला ने कहता है कि तुसी इस ज़िंदगी आज़माइश की ज़िंदगी गुजार रहे हो, और ये तुसी अपना जो तुहाडी ज़रूरियात है ज़िंदगी में भी पूरी करो, जो तुहानूं अमाल किया गया वो करते रहो। किसी वक्त भी असी तुहानूं दुनिया बुला सकने हैं, यानी और फिर थोड़ा हिसाब किताब होएगा। क़यामत इस दुनिया किसी वक्त भी आ सकती है। क़यामत के भी 2 पहलू ने, क़यामत सोगरा जिन्हों कहने हैं कि रसूलों की तकदीब जिहड़ी क़यामत आनी है, वो भी जो अल्लाह का हुक्म होएगा आ जाती रही है, क्योंकि हुण तो वह नहीं मामला है ना कि हुण कोई रसूलों की तकदीब हो रही है या होएगी, क्योंकि रसूलों के आन का ज़माना तो गुजर गया। हुण तो नबी दी रसालत जिहड़ी ना चल रही है। तो जो जी दूसरी क़यामत है जिन्हों कि क़यामत कुबरा कहते हैं, वड्डी क़यामत, वो असल क़यामत है जिहड़ी इस दुनिया के ख़त्म होने तो बाद आनी है। तो वो क़यामत का वक्त एक कदों आएगी सानू पता लगे, या तुसीं कहंदे हो कि तुहाडी तकदीब विच अगर असीं करांगे तो इनकार करांगे, तुहाडी तकदीब करांगे, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ सकदा जिस तरह पुरानी कौमां ते आया सी। तो ये अज़ाब जड़ा ये सानू तुसीं डेट दसो, टाइम दसो, वक्त दसो। तो फरमाया कि ये तो जड़ा ये अल्लाह ताला ने किसी ने भी नहीं दसिया, और ना ये मकसूद है, और ये आज़माइश के असूल के खिलाफ है। फरमाया कि और लेकिन वो कहते हैं इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुसीं टाइम नहीं दसदे तो असीं तुहानूं सच्चा नहीं मानते। ये गल बड़ी हमाकत की गल है कि अगर एक चीज़ का वक्त मालूम ना होवे और वो चीज़ अपने जगह से साबित होवे, तो फिर वो कहा जाए कि नहीं अगर वक्त नहीं मालूम तो फिर वो चीज़ का वजूद ही नहीं। यदि मिसाल कुरान में जिस तरह दी गई है कि बाज़ चीज़ां ने उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह किया गया कि मसलन एक हामिला ऊँटनी है, तो वो किस वक्त जनेगी बच्चे नूं, इहदा टाइम नहीं पता। टाइम नहीं पता तो ये नहीं कहा जा सकता कि हामिला है ही नहीं, इन्हें बच्चा जनना ही नहीं। इस तरह क़यामत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये तो वाजिब है, आनी तो लाजमन चाहिए है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान नूं जो उहदे अपना उन्होंने पैदा किया, उन्होंने नेमतां दित्तियां ने, उन्होंने हवाले नाल उहदी एक आज़माइश हो रही है, उन्होंने पुछया जाना है। ये जरा पुछया जाना है
ये जाहिर है कोई वक्त लाजम बनता पुछा जाए, इंसान भी पुछता है। इंसान अगर किसी ते कोई मेहनत करता है तो फिर उसका रिजल्ट देखता है कि निकलिया की नहीं निकलिया। ये तो एक हक गल है, ये गल इंसान की अकल में समझ आती है, अखलाकी तौर पर जरूरी है हर पहलू नाल। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि तुसी अगर टाइम नहीं दसोगे तो मतलब है कि वो वाक़या होना ही नहीं, एक बिल्कुल ही बेकार और बेवकूफ़ा वाली गल है। अल्लाह ताला ने इसका इत्थे कोई जवाब नहीं दिता, इन्हों इग्नोर किया कि एक फजूल सवाल है। फरमाया कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका कोई जवाब नहीं दिता कि ये कदों आनी है। कहा कि इसका इलम तो अल्लाह कोल है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि तुसी कह दियो इसका इलम तो अल्लाह कोल है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, तो मैं तो वादे डरान वाला वां, मैं तुहानूं दस्सण वाला समझाण वाला वां कि भई ये अपने अमाल का फिक्र करो, नेक अमाल करोगे तो खुदा दे हजूर उसकी अदालत सुरखरू होगे, और अगर तुम नेक अमल नहीं करोगे तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे, फिर तुहाडे वास्ते अजाब का हुक्म होएगा, तो तुहाडी अबदी जिंदगी जिहड़ी है वो दोज़ख च गुजरेगी। मैं तो ये तुहानूं डराण वाला वां, लेकिन मैनूं ये ना दस्सिया गया इलम क़यामत दा ते अल्लाह कोल है, और वो नहीं दसना नहीं चाहया उन्हें तो नहीं दस्सिया। हुण ये तो नहीं कि इसदा मतलब उन्हें बंदियां दे हिसाब ही नहीं लैना, उन्हें उन्होंने पुछना ही नहीं। ये तो गल बिल्कुल एक बेमानी और बेकार गल है। आगे फरमाया फलम्मा राओहु ज़ुल्फ़तन सिय्यत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वकील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। फरमाया कि फलम्मा राओहु, ये लोग जड़े ने जदों क़यामत नूं देखणगे, यानी ये दस्सिया गया कि क़यामत जदों आएगी तो इन्हां दी कैफियत की होनी है। आने यकीनी है, यह कायनात से दलालत कर दी है, आसमान और ज़मीन दे जब अल्लाह ने बनाया और जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इंसान ते जो अल्लाह ताला दे एहसानात ने, अल्लाह ताला ने इंसान को जो इख्तियार और इरादा दिता है, नेकी बदी उसदे वास्ते मुमकिन बनाई है। ये चीज़ां दसदियां ने कि हिसाब किताब होना लाजमी है। लेकिन ये टाइम तो नहीं अल्लाह ने दसिया, और ये क्या है कि जदों वो आ गई ना, जिस टाइम भी आई, जदों भी आई, तो जे लोगों ने कुफर किया है उन्हों का मामला होएगा कि जो इन्हू करीब आते देखणगे तो इन्हों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। जिन्हों क़यामत का वकू शुरू हो जाएगा तो उन्हों के जो चेहरे ने स्याह पै जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह एक इंतहाई गम की कैफियत, शिद्दत गम के नाल उन्हों के चेहरे जड़े ने बिल्कुल वो यानी स्याह पै जाएंगे। वकील हाज़ अल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, उन्होंने कहा जाएगा यह वो चीज़ है जिहदे तुहानूं तुसी मंगदे सो कि हाँ जी ले आओ क़यामत। ये कुफार जड़े ने दूसरी आयतां दूसरी सूरतां दी आयतां च बयान होया है कि ये कहंदे हन कि क़यामत जड़ी आ जाए, बेशक आ जाए, असीं वेख लांगे उन्होंने। यानी एक डटाई नाल कहंदे सन, अपने अमाल नूं नहीं सन बदलदे, अपनी इसलाह नहीं सन करदे, बल्कि रसूल नाल एक मुकाबले दे खलो के कहंदे ने जिहड़ी क़यामत तुसीं कह रहे हो, जो तुहानूं सानूं डरा रहे हो, वो क़यामत लिआओ। तो क्या गया कि जदों वो आएगी तो उन्होंने कहा जाएगा कि यह वो क़यामत है जिहड़ी तुसीं मंगदे सो, जिहड़ी कहंदे सन हाँ जी आ जाए, लिया सानूं कोई इहदी खौफ नहीं, कोई परवाह नहीं। आगे फरमाया कि कुल अरायतुम इन अहलकनी अल्लाह व मम माया औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। ए नबी, इन्होंने गल पूछो कि इन अहलकनी अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मैनू हलाक करता, वमन माया, और जेड़े लोग मेरे नाल ने वो भी हलाक हो गए, फमन युजीरुल औ रहमना, या साढ़े ते रहम किया, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, ते काफरां नूं अज़ाब अलीम तो कौन बचाएगा। ये आयत जिहड़ी है एक बड़ी अहम चीज़ अल तवज्जो दिला रही है कि भी तुसी कहंदे हो इन्हां दे हाँ कुफार दे हाँ जिहड़ी गल सी ना, वो ये सी कि बई ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ये नबूवत का दावा करते हैं, कहते हैं कि इस तरह क़यामत आनी है और ये मामला होना है, वो मामला होना है। इन्होंने बड़ा यानी कि यदा बार बार बयान करके बड़ा रौला पाया यदा, और उसकी वजह से साढ़े लोग मुतासर भी होए ने, कई लोग इन्हों की गल कबूल कर ली, कर कर झगड़ा पै गया। ये मामला जिन्ना चिर जिंदा ने उन्ना चिर ही है ना, जदों ये दुनिया तो चले जाएंगे, वफात पा जाएंगे, तो इन्हों के साथी जड़े ने वो भी चले जाएंगे, तो ये रौला मुक जाएगा, एक क़यामत वाला पुरसकून माहौल हो जाएगा जिस तरह साड़ा पहला सी। फरमाया कि इन्होंने पूछो कि अगर अल्लाह ताला मैनू हलाक कर दे, मैनू वफात दे दे, तो जे मेरे साथी भी ने उन्होंने भी वफात दे दे, या साढ़े ते रहम करे और सानू मौका दे, जिंदगी दे।
ज़िंदगी गुजारन का मौका दे। फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, काफिरां नूं दर्दनाक अज़ाब तो कौन बचाएगा। यानी साढ़े फौत होण या साढ़े जिंदा रहन नाल इहदा की ताल्लुक है कि मुजरमां नूं सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गल ये हो रही है कि अल्लाह ताला मुजरमां नूं सज़ा देगा। ये कह रहे ने कि नहीं, जेड़े ये आए ने इन्हां ने जदों गल कीती है, नबूवत इन्हां नूं अल्लाह ने अता कीती है, ते फिर इन्हां ने साढ़े नाल एक मामला क़यामत दा जिक्र करना शुरू करते है, मामला उठा देते ने ते ये चले जाएंगे तो ये रौला मुक जाएगा। रौला नहीं मुकेगा। गल असल च ये कि ये कह रहे हैं कि तुहाडे हिसाब किताब होएगा अल्लाह दे हाँ, तुसी पकड़े जाओगे अगर तुसी खुदा दे हुक्मां नूं ते अमल नहीं करोगे, उन्हां नूं कबूल नहीं करदे, ते तुहाडा ते दर्दनाक अज़ाब जिहड़ा है कुफार नूं ते लाज़मन मिल के रहेगा। अगे फरमाया जी, कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही, ए नबी तुसी कह दिओ कि वो रहमान है, अल्लाह ताला रहमान है, रहम करने वाला है। आमन्ना बिही, असी उहदे ते ईमान ले आए हैं। व अलैहि तवक्कलना, और उहदे ते असी तवक्कल कीता। फसतअलमून मन हुवा फी दलालिम मुबीन, ते तुसी लोग जल्द जान लोगे कि केड़ा खुली गुमराही सी। जदों कि नतीजा निकलेगा तो पता चल जाएगा केड़ा गुमराही सी। तुसी इसलिए नहीं मान रहे, ये मान लेंदे अगर नबी दी गल ते गौर करदे, अगर गल नूं समझदे, अगर दुनिया का नक्शा जिहड़ा दस्सिया गया है उहदे ते गौर करदे और देखदे कि वाकई नेकी और बदी दोवें चीज़ां जिहड़ियां ने दुनिया च पाई जांदियां ने। हालांकि सिर्फ नेकी होनी चाहिए, बदी का इम्कान नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान नूं जो इख्तियार इरादा दिता तो उन्हें बदी इख्तियार की और उन्हें अपने आप नूं गुमराही च पाया, तो फिर इसदा तो नतीजा लाजमन निकल के रहेगा। तो जदों उन्हां नूं ये नतीजा निकलिया तो उन्होंने पता चल जाएगा वो खो असी तो बड़ी गुमराही सां, बड़ी वादे गुमराही सां। अगे फरमाया, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन महीन। ए नबी तुसी कह दिओ कि तुहाडा की ख्याल है कि जो तुहाडा पानी जिहड़ा ज़मीन च उतर जाए, यानी कि बारिशां न होने की वजह तो पानी घट जाए और बिल्कुल ही बहुत गहरा चला जाए, जितों तुसी कुएं वगैरह के जरिए ना निकाल सको, या खुदाई करके जिस तरह निकाल लेंदे पानी ना निकाल सको। फमन यातीकुम बिमाइन महीन, ते केड़ा तुहानूं साफ सुथरा निथरा पानी जिहड़ा है वो लिया दे सकदा सोए खुदा दे। यानी खुदा ही है जिहड़ा बारिशां नाज़िल करे और जिहड़ा पानी बहुत थल्ले चला गया है वो पानी फिर उत्ते आ जाए और तुसी पानी हासिल कर सको। बारिशां दे जरिए भी करोगे और फिर नदी नाले कुएं वगैरह जो भी चल पैंदे ने फिर उन्हां दे जरिए भी हासिल करोगे। ज़ाहिर है तवज्जो दिलाई गई कि अल्लाह ताला दी ज़ात है जिन्हें जिहदा सारा करम और फजल है, जिन्हें तुहानूं जिंदगी दित्ती और जिंदगी का सामान दिता है, उहदी नाशुकरी कर रहे हो, उहदे रसूल नाल झगड़ा पाया है, उहनूं कहंदे हो कि भी क़यामत दसो कदों आएगी क़यामत। अगर तुसीं दस नहीं सकदे तो असीं कहने क़यामत आनी नहीं। हालांकि क़यामत आने की वजह तो यह कि इंसान आजमाइश च और आजमाइश का नतीजा निकलना है। वो नेकी और बदी कर रहा है, जुल्म कर रहा है और अच्छाइयाँ भी कर रहा है, तो जिहड़े अच्छाइयाँ कर रहे हैं उन्होंने अच्छा अंजाम, क़यामत किस चीज़ का ना है? अच्छाइयाँ करने वाले दे अच्छे अंजाम का ना है और बुराइयाँ करने वाले दे बुरे अंजाम का ना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।